चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोटा में शिव बारात में करंट फैला, झंडा हाई टेंशन लाइन से टकराया, 14 से ज्यादा बच्चे झुलसे गंभीर, लोगों ने आयोजक को पीटा। कोटा के कुम्हाड़ी थाना इलाके में महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली जा रही शिव बारात में करंट फैल चुका है। इस शिव बारात में शामिल 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए हैं। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला सतपुरा स्थिति काली बस्ती का है। महाशिवरात्रि पर खास हुआ पेशकश, पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ घर पर कीजिए भगवान शिव और पूजा अभिषेक। कल महाशिवरात्रि था, आज अपने घर पर माध्यम से सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ भगवान शिव का पूजा अभिषेक कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और श्री शिवाय नमः शुभम जरूर बोलिए। सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नॉमिनेट, पीएम ने 100 पर जानकारी साझा किया, लिखा राज्यसभा में उनकी मौजूदगी नारी शक्ति का प्रमाण है। मशहूर लेखिका समाज सेविका सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया है। सुधा मूर्ति मशहूर बिजनेसमैन और इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक उनकी दामाद भी है। एनडीए में शामिल हो सकती है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। 6 साल पहले टूटा था महागठबंधन। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भाजपा अपने पुराने सहयोगी को एनडीए में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई है। नीतीश कुमार की जेडीयू के बाद ओडिशा में बीजेडी के साथ भाजपा की बातचीत चलने लगी है। सरकार ने घरेलू सिलेंडर के दाम 100 रुपए घटाए, दिल्ली में 813 रुपए में मिलेगा। पीएम मोदी बोले करोड़ों परिवार का आर्थिक बोझ कम किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस सिलेंडर की दाम 100 रुपए कम करने का ऐलान किया है। इसी कटौती के बाद दिल्ली में कीमत 930 रुपए से घटकर 830 रुपए प्रति लीटर हो चुका है। मिस वर्ल्ड फिनाले कल मुंबई में 27 साल बाद भारत में आयोजन। इंडियन पार्टिसिपेंट सिनी शेट्टी की मां बोली नहीं चाहती थी बेटी मॉडल बने। मिस वर्ल्ड 2023 फिनाले 9 मार्च 2024 को मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारत में यह आयोजन 27 साल बाद होने जा रही है। इससे पहले 1996 बेंगलुरु में मिस वर्ल्ड फिनाले हुआ था। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी महागठबंधन लगभग तय, 15 साल पहले अलग हुए थे दोनों दल, फिर क्यों पड़ी जरूरत। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां करने लगे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्य में जनता से मुखातिब होते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की मौजूदा सरकार पर जुबानी हमला का कोई मौका नहीं चूकते हैं, लेकिन ओडिशा में ऐसा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने 23 लोगों को दिया नेशनल क्रिएटर अवार्ड, बोले यह नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडप में नेशनल क्रिएटर अवार्ड कार्यक्रम में मौजूद हैं। क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए अवार्ड पहली बार आयोजित किए गए हैं। यह नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। फारूक बोले वंशवाद हो तो सीएम रहते चुनाव नहीं हारता, कहा 370 में जम्मू कश्मीर से गुजरात से ज्यादा तरक्की की आजाद ने इसे साबित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को आर्टिकल 370 पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि अगर 370 इतना बुरा था तो मैं चाहूंगा कि पीएम राज्यसभा में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष गुलाबी नबी आजाद का भाषण सुन ली। तालिबान बोला भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। काबुल में भारतीय डेलीगेशन के साथ बैठक में कहा उन्होंने हमेशा अफगानिस्तान की मदद किया है। भारत एक डेलीगेशन ने गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुक्तावी से मुलाकात किया है। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल करहन नबी ने कहा है कि बैठक में दोनों देशों के रिश्तों और आर्थिक संबंधों पर बातचीत हुई है। इसी दौरान अफगानिस्तान ने भारत को मानवीय मदद पहुँचाते रहने के लिए धन्यवाद दिया है। मालदीव में भारतीय हेलीकॉप्टर से कंट्रोल करेगी एमयू की सेना, नया क्रू उनके नेतृत्व में काम करेगा। भारतीय सैनिकों को रिप्लेस करने के लिए 26 लोग पहुंचे। मालदीव के नेशनल डिफेंस फोर्स ने डायरेक्टर ने गुरुवार को घोषणा किया कि उनके देश में मौजूद भारत के हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अब मालदीव की सेना के पास होगा। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाला क्रू भी मालदीव के रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में काम करेगा। मेनका वरुण की जगह नए चेहरे की तलाश, संगीत मित्र ब्रिजभूषण और वीके सिंह की टिकट पर भी संकट, भाजपा की दूसरी लिस्ट में कटेंगे कई और नाम। भाजपा ने यूपी की 80 में से 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर चुका है। अब बचे हुए 29 सीटों के लिए चर्चाओं का दौर जारी हो चुके हैं। इनमें 24 सीटों पर भाजपा अपने प्रत्याशी उतारेगी, जबकि बाकी सीटें गठबंधन दलों को दी जानी है। भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात में आज दूसरा दिन गोधरा पहुंचे राहुल गांधी। 400 किलोमीटर की यात्रा में 6 जनसभा और 27 नुक्कड़ सभाएं करेंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज गुजरात में दूसरा दिन है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को दाहोद में अपनी यात्रा की शुरुआत किया है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा दाहोद से निकलकर संत रोड पहुंची हुई है, जहां भारी तादाद में समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। पीएम मोदी ने महिला दिवस पर वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी ने लिखा, अब बारी तेरी उड़ाने की, बेटी तू हिंदुस्तान की। महिला दिवस के मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को समर्पित एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी और लिखा, बारी बेटी तेरी की, तू बेटी है हिंदुस्तान की। ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड दूसरा टेस्ट पहले दिन की भी टीम 162 रन पर ही सिमटी। हेजलवुड को 5 विकेट मिले। स्टंप तक कंगारुओं का स्कोर 124/4। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में 2 टेस्ट मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला खेले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड पहली पारी में 162 रन बनाकर सिमट गया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ताबड़तोड़ फायरिंग किया है। किसान आंदोलन का दूसरा दिन आज महिलाएं संभाल रही है कमान। अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस पर निर्णय। पंधेरे बोले, लोगों का लोकतंत्र से भरोसा खत्म हुआ है। किसान आंदोलन 2 का आज 8 मार्च को 25वां दिन है। हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। खास बात यह कि आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा पंजाब से बड़ी संख्या में महिलाएं शंभू और खनौरी मोर्चों पर पहुंचेगी। सीबीआई ने मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ किया। 7 शहरों में छापेमारी। रूस यूक्रेन वार जोन में भारतीयों को भेजे जा रहा था गिरोह। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है, जो विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्रों में ले जाए जा रहे थे। चुनाव से पहले ट्रेनिंग लेने दिल्ली जाएंगे 5 कलेक्टर। 11 मार्च को लोकसभा चुनाव से पहले ऑब्जर्वेशन की मीटिंग। चुनाव से जुड़े हर पल की होगी बातचीत। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी के 5 कलेक्टर को ट्रेनिंग के लिए दिल्ली भेजा जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 11 मार्च को सभी ऑब्जर्वेशन की मीटिंग बुलाई है, जिसमें चुनाव की तैयारियों के साथ निष्पक्ष चुनाव के लिए बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर आयोजन गाइडलाइंस जारी करेगा। पीएम ने पूरी की कश्मीरी युवक व्यवसायी नाजिम की ख्वाहिश। नाजिम ने पीएम से कहा, आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कश्मीरी युवक की फोटो वायरल हो रही है। इनका ख्वाहिश था कि प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी लेना, जिसे प्रधानमंत्री ने पूरा किया है। राजनांदगांव लोकसभा सीट से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के 4 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार फाइनल। जांजगीर से डहरिया, कोरबा से जो तो सना का नाम हुआ है तय। दिल्ली में गुरुवार को हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। वहीं जांजगीर चांपा सीट से शिव डहरिया, कोरबा से जो सना महंत और दुर्ग से राजेंद्र साहू का नाम तय हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से धर्मेंद्र साहू, जांजगीर से डहरिया का नाम शामिल हुआ। दिल्ली में गुरुवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इसमें छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि जो भी जीतने की स्थिति में उन्हें पार्टी आदेशित करेगी। पीएम मोदी आज से 2 दिन नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर असम के कांजीगिर नेशनल पार्क जाएंगे। अरुणाचल में 825 एकड़ के टनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिन की असम दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे कांजीरंग राष्ट्रीय उद्यान में रुकने वाले हैं। मोदी शाह को कांजीरंग पहुंचने में वही दूसरे दिन लगेंगे। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा। उज्ज्वला योजना पर 300 रुपए सब्सिडी पर 1 साल बढ़ी। 10 ग्राम सोना पली पर 65,000 पहुँचा। कल की बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते, इसमें सरकार ने बढ़ोतरी कर दिया है। 7 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने 4% डीएनए बढ़ाने का ऐलान किया है।